अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जिन्हें जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो आज हम एक बार फिर मासूम खान के फार्म हाउस पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम इनके मोर के सेटअप में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे मोर घूम रहे हैं। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये लोग मोर की किस तरीके से केयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये काफ़ी एक्टिव हैं और मेरे ख्याल से ये ब्रीड भी कर रहे हैं। तो मालूम करेंगे यहाँ के फार्मर से, यानी कि परवेज़ से, जो इनकी देखभाल कर रहे हैं कि किस तरीके से देखभाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं परवेज़? अल्लाह का करम है। आप सुनो। तो ये बताएं, यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी नस्ल के मोर हैं आपके पास? ये हमारे पास यही हैं। वो दूसरे जैसे हमारे पास वाइट वाले होते हैं वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये ब्लैक वाले हैं। ब्लैक शोल्डर हैं? हाँ, ब्लैक शोल्डर हैं हमारे पास। अच्छा, तो ये दोनों ब्लैक शोल्डर हैं? हाँ, दोनों। ये थर्ड वन फीमेल है ना, ये पीछे जो है, या ये मेल है? नहीं, ये मादी है। मादी है ये। तो दो ही नर है और मुझे इतनी सारी मादा नज़र आ रही हैं। हाँ, पाँच मादा है इसके अंदर, छः और दो नर है। कोई और नर डालेंगे? ना डालेंगे, अभी तो नहीं डालेंगे। सबसे पहले तो इनकी केयर बताएं कि नाराज़ नज़र आ रहे हैं काफ़ी। तो आपने देखा व्यूअर्स, ये मोर की आवाज़ होती है। मोर इस तरीके से आवाज़ करता है। तो इनको क्या खिला रहे हैं आप यहाँ पे? हम फीड डाल रहे हैं। कौन सी फीड? C5 डाल रहे हैं अभी फीड। अच्छा। हाँ, तो ये इनकी नशो नुमा के लिए सही है। इसके अलावा हरा सब ये हरा भी डालते हैं, इनको डाला जाता है क्योंकि हम अभी अंडे का सीज़न चल रहा है। फीड C5 डाल रहे हैं। अच्छा, तो हरे में क्या डालते हैं? फ्रूट डालते हैं? फ्रूट वरूट नहीं डालते, वो घास सा हम डालते हैं, जैसे लूसन हो गया, ये चीज़ें डालते हैं। अच्छा, हरा डालते हैं हम। और इसके अलावा इनको पानी में कोई मेडिसिन वगैरह देने वो जैसे मुर्गियों को वैक्सीन की जाती है, इनकी भी ऐसे जिनके रानीखेत की बीमारी आती है इनमें ज़्यादा, मुर्गियों से भी ज़्यादा आती है इनको। वो वैक्सीन करते हैं हम इनकी। वैक्सीन में क्या करते हैं आप? वो हमारे मुख्तलिफ, जो आप पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे FAZ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके लिए भी, मोरों के लिए भी यूज़ की जा रही है। और हम बाहर से वो लसूड़ा बोला जाता है, वो जो सटोरों से हम वैक्सीन होती है वो। तो उसको देते किस तरीके से? वो पानी में मतलब कतरे 3-4 डाले जाते हैं मुंह में डाले जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो आती है तकरीबन 1000-1500 का है। अच्छा, तो वो एक मेडिसिन में सब निपट जाता है? हाँ। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि ये ब्रीडिंग के लिए रखे हैं आपने? हाँ, ब्रीडिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रीडिंग के लिए रखे हैं। इन्होंने अंडे दिए अभी तक? अभी अंडे दे रहे हैं, अब दिखाता हूँ आपको आगे। अच्छी है। तो व्यूअर्स, ये फीमेल अंडे के ऊपर बैठी हुई है और यहाँ पे मोर के अंडे हैं। ये इसी फीमेल के अंडे हैं? हाँ, दूसरी मादियों के भी हैं, इसके भी हैं, इसलिए ये बैठ गई है अभी। तो यही बैठी रहती है? दूसरी फीमेल भी बैठती हैं? दूसरी अगर अंडे दे रही है तो आके इसके साथ बैठ जाएगी। अच्छा। अगर नहीं दे रही तो वो यही बैठ जाएगी। कितने अंडे हैं इधर? अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना अंडे हैं इसके। 5 अंडे हैं। तो ये 5 अंडे हैं मोर के? हाँ, 5 अंडे हैं इसके। तो इससे पहले कभी आपने अंडे हैच कराए फीमेल से? नहीं, हम मुर्ग हैचिंग नहीं करा रहे। हम जब खुद बैठ जाती है, खुद इसलिए नहीं बैठने देते। अगर ये खुद बैठ जाएगी, ये 3 से 4 अंडे देती है एक मादी। अच्छा। अगर आप उठाते रहोगे, ये 4 से 8-12 अंडे एक मादी दे सकती है। अच्छा, अगर बैठा देंगे तो 4 अंडे के बाद? 4 अंडे के बाद ये बैठ जाती है। फिर नहीं देती है? फिर अगर बैठ गई, आपने अंडे पे बिठा दिया, फिर नहीं देगी? फिर नहीं देगी। तो आप उसको पहले पूरे 12 अंडे देने देते हैं? हाँ, उठाते हैं, वो जा मुर्गी के नीचे रखते हैं। अगर हैचिंग के लिए मशीन है तो फिर हैचिंग करा लेते हैं। अच्छा। हाँ। आपने हैच कराए इससे पहले? पहले हमारे पास हैचिंग के लिए मशीन नहीं थी, अभी हमारे पास मशीन है, हैचिंग करा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी तक ये सिर्फ यही अंडे दिए हैं या और मोर की जो फीमेल्स हैं वो भी दे रही हैं? वो भी दे रही हैं। हम अभी तो इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है। ये ब्रीडिंग का सीज़न क्या होता है मोर के? इसका तीसरे महीने से चलता है। 3 महीने होते हैं इनके, 3 से 4 महीने तक। हाँ। 3 से 4 महीने हाँ। तक ये ब्रीड करते हैं? हाँ। तीसरे महीने से स्टार्ट होता है, 3 से 4 महीने तक करते हैं। हाँ, ये मार्च एक सीज़न होता है? एक सीज़न होता है। ठीक है। 3-4 महीने में मतलब ये जितना अंडे तो दे ब्रीड कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन या फीड देते हैं जिससे ब्रीडिंग पे आ जाते हैं? ये C5 जो है ना, ये अंडे के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे अभी सीज़न मार्च का तीसरा महीना लगता है ना, फिर हम C5 डालते हैं फीड, क्योंकि अंडे के लिए यूज़ होती है वो, ताकि अंडे देना शुरू। हाँ, अंडे रूटीन से फिर देती हैं।
अगर कमज़ोर मादी होगी वो भी देना शुरू कर देते अच्छा, हैं। आप जैसे ये मादे ने अंडे दिए हैं हाँ। तो इसके लिए कोई अच्छी फीड देते हैं, हरा सब्ज़ा देते हैं ताकि हाँ। वो हेल्दी हो जाए? हाँ, हरा भी देते हैं, अभी फीड भी दे रहे हैं, और मिक्स दाना मिलता है गंदम वाला वो भी दे रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ डाला जाता है। केयर ज़्यादा करनी पड़ती है हाँ। फिर इनकी। ये C5 दाना है या फीड है? ये तो हर जगह मिल जाती है, ये फीड है। फीड है। हाँ, C5 फीड है ये। तो आप कहाँ से परचेज ये हाँ, कहाँ से लेते हैं आप? ये हम तो 4K से आगे एक दुकान है, उधर से ले रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ ये मिल मुख्तलिफ मिल जाती है जगहों पे से मिल जाती है। जाती है। अच्छा, यानी ये दाना है C5 जिससे ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग का ये फीड है। हाँ, मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं वैसे तो इस फीड की, हम तो कस्बा की डाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, या सिंध फीड डाल रहे हैं। तो किसका अच्छा रिस्पॉन्स था? एक सिंध फीड अच्छी चल रही है फिलहाल। सिंध फीड अच्छी चल रही है, हाँ। उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? हाँ अंडे ज़्यादा देते हैं? हाँ, रूटीन में देते हैं, मतलब वो हमने पहले भी एक कस्बा डाली है, कस्बा का इतना रिज़ल्ट नहीं आया जो इसका आया है। अच्छा, तो ये बताएं परवेज़ कि आप इन मोरों को इस केज से बाहर भी निकालते हैं? हाँ, निकालते हैं। अभी तो आज जैसे अंडे का सीज़न चल रहा है, ये तकरीबन 6ठा महीना पूरा अंदर ये पिंजरे में रहेंगे। उसके बाद हम नार के का पार काट देंगे, फिर इनको बाहर छोड़ देंगे, क्योंकि ये तकरीबन हो गया इनको 6 महीने बंद हुए हो गए हैं, क्योंकि जब अंडे का सीज़न आता है इनको हम बंद कर देते हैं बाहर। अगर बाहर खोल देना अंडों के सीज़न में, अंडे आगे पीछे करके छुपा के उतारती हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए तो इनको आगे पीछे कर देंगे तो आपको पता नहीं होगा कहाँ अंडे हैं, कहाँ कहाँ नहीं नहीं है, इसलिए इनको आप पिंजरे में ही रखते हैं। पिंजरे में रखते हैं। ये मुझे नाराज़ नज़र आ रहा है। ये हमारी मौजूदगी से नाराज़ है लगता है मुझे। हाँ ना, हम पिंजरे में आए हुए हैं इसलिए ये हरकतें कर रहा है। थोड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं, हाँ। इधर भाग रहे हैं ये हाँ। थोड़ा सा। तो जब इनके बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे अंडे हैच होने के बाद, तो उनकी क्या फीड होती है? ये मुख्तलिफ, हम जो स्टार्ट किया था सर्दियों में बच्चे थे हमारे पास, तकरीबन 24 बच्चे थे। सर्दियों में तो हम उनको अंडे खिला रहे थे, अच्छा। उबाल के अंडे खिला रहे थे शुरू में, फिर फीड शुरू किया, और ये 2 चीज़ें इनके लिए सही है। गर्मियों में तो खीरे सही हैं, और सर्दियों में उबले हुए अंडे इनके लिए, बच्चों के लिए सही है। अच्छा, और ये बताएं आप, ये जब हैच कराते हैं उसकी वैक्सीनेशन क्या होती है? बच्चे जब छोटे होते हैं उनकी वैक्सीनेशन होती है ना, ताकि बीमारी ना लगे? ख़ास इतना वैक्सीन इनकी नहीं करनी पड़ती, बच्चा सही चल जाता है। जब आधा हो जाता है उस टाइम इनका झटका होता है बीमारी का, रानीखेत का, बस वही अगर चला तुम लोगों ने कवर कर लिया तो सही है, नहीं तो चला जाता कितनी है। उम्र पे जाके होता है ये रानीखेत का अटैक? क्योंकि ये तकरीबन 3 साल में जवान होता है, ये साल बाद इसको तक बीमारी पकड़ने की कोशिश करती है। अच्छा, हाँ। फिर मैं कब बेफिक्र हो जाऊँ कि अब नहीं लगेगी बीमारी? मतलब अगर जैसे 3 साल में ये जवान होता है, साल तक इसकी बीमारी की कवरेज होती है, मतलब पकड़ने की। अगर साल के बाद मतलब बाहर बड़ा हो गया, हाँ। सर्वाइव कर गया, हाँ, तो फिर बीमारी नहीं फिर नहीं पकड़ेगी। अच्छा, हाँ। यानी 1 साल के बाद हम बेफिक्र हो जाएं कि अब मोर को बीमारी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। उस साल के अंदर है तो फिर खतरा रहता है। खतरा रहता है वो, क्योंकि कवर नहीं कर सकता बच्चा। तो अगर इसको अभी आप केज से बाहर निकाल दें तो ये उड़ तो नहीं जाते कहीं? अभी भी नहीं उड़ेगा। हाँ, नए बंदे आ गए, डर से आगे पीछे हो जाएंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। उड़ के आगे गार्डन में चले हाँ। जाते हैं, वापसी आते हैं फिर? हाँ, वापसी आ जाएंगे, मतलब उधर घूमते रहेंगे 4 दीवारी के अंदर, बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी फुल पर हूँ तो उड़ जाते हैं उड़ ना ये? सकते हैं, जाएंगे नहीं, मतलब। मानुस हुआ है। हाँ। तो नाज़रीन, आज जो यहाँ पे मासूम खान के फार्म के ऊपर मोर मौजूद हैं, इनकी केयर से रिलेटेड जो भी ये लोग करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया आपके लिए, और अब हम आपको इनका ओवरव्यू करा रहे हैं, इनके पास जो भी मोर हैं। और यहाँ पे हमने देखा ये ब्रीड भी कर रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले भी ये इसके बच्चे ले चुके हैं, ब्रीड करा चुके हैं इन्हें। और यहाँ पे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं मोर। थोड़ा सा हमारी मौजूदगी से परेशान नज़र आ रहे हैं। तो इसके बच्चे क्या करते हैं, आप बेच देते हैं? नहीं, हम मोरों के बच्चे नहीं बेचते, हम अपने लिए रखते हैं। रखते हैं अपने लिए। हाँ। तो यहाँ पे आपने कितने बड़े किए हैं? हमारे पास हो गए थे 3-4 मादियाँ हुई जो बच्चों से निकली हैं, मतलब नर नहीं निकले, मादियाँ निकली हैं, वो हमने इधर छोड़ी हुई हैं। अच्छा। हाँ, 3-4 मादियाँ अपनी हैं, मतलब नर नहीं निकाले? नर नहीं निकले उसमें जब बच्चों ये में। स्टार्ट किया था तो आपने कितने पेयर छोड़े थे यहाँ पे? इसमें जोड़ा छोड़ा था, नर मादी, मतलब 4 छोड़े थे, 2 पैर छोड़े थे। 2 पेयर छोड़े थे। ये नर जब कहीं हैं? हाँ,
अच्छा, और ये बाकी जितने भी हैं 3-4 हाँ ये आपने अंडों से लिए हैं मादा? हाँ हाँ मादा अपना। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आज की जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है मोर की केयर से रिलेटेड वो आपको पसंद आई होगी, और नए शायकीन के लिए तो ये मददगार साबित होगी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता किस तरीके से रखना है। इसके अलावा अगर हम कोई बात भूल गए हो तो आप परवेज़ साहब की खिदमत ले सकते हैं। तो परवेज़ अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दें। 034 11 84 225। परवेज़। हाँ परवेज़। तो नाज़रीन इसके साथ साथ ले लेते हैं परवेज़ से इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खिदमत का। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।